हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सर पोर्टल इनकम टैक्स पोर्टल। चलो जी, आज हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं। ये हमने क्या करा, क्लाइंट का लॉगिन कर लिया। ठीक है, ओके। सबसे पहले किसी की भी ITR फाइल करो, आप जा क्या करोगे, सबसे पहले जाके देखे, सबसे पहले आप किसी की भी क्लाइंट की ITR फाइल करो तो आप क्या डाउनलोड कर लो, व्यू 26AS। 26AS में हमें यह पता चलेगा कि इस क्लाइंट के बिहाफ पे अगर किसी ने कोई TDS जमा किया है, इसका कहीं से TDS डिडक्ट किया है। TDS भी क्या होता है, एक तरह का एडवांस टैक्स ही होता है। तो इसका TDS डिडक्ट हुआ है क्या, ये आपको देखना है। कौन सा ईयर चल रहा है, 21-22। 122। 21-22। इसका TDS कटा हुआ है क्या, इसका नो कोई सर। TDS नहीं। नो सर। नहीं। ठीक है, TDS का कटा नहीं है। अब हमें क्या करना है, ITR फाइल करनी है, तो हम ई फाइलिंग पे जाएंगे। हाँ। ई फाइलिंग पे गए और ये यहाँ क्या लिखा हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ क्या लिखा है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हमने इस पे क्लिक कर दिया जी। असेसमेंट ईयर 21-22। हाँ, क्लिक करा जी। कौन से ईयर की फाइल करेंगे, 21-22, करंट असेसमेंट ईयर। है ना, करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, और इसको कर देंगे कंटिन्यू। अब हमें ऑफलाइन फाइल करनी है ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब किसकी फाइल कर रहे हैं, मैं आपको जरा 2 मिनट दिखाता हूं, आप फिर उन चीजों को देख के समझना। किसकी फाइल कर रहे हैं हम, पिंकी की। पिंकी बेसिकली क्या करती हैं, मैन पावर सप्लाई का सर्विसेज देती हैं ये। ठीक है, तो पिंकी पिंकी क्या है, पिंकी जी प्रोपराइटर। मैन पावर सप्लाई। इंडिविजुअल है। ठीक है ना, इंडिविजुअल है, और हमने कर दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पता उसने क्या बोला कि यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म। आपको कौन सा ITR फॉर्म करना है, तो ऑनलाइन ITR के लिए कितने फॉर्म अवेलेबल है, ITR 1 and 4। 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1 सैलरी के लिए, 4 किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो हमने 4 बोला, ये ITR 4 फाइल करनी है हमें, और हमने कर दिया इसको प्रोसीड। अब इन्होंने 4 के लिए बोला भी कि डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या चाहिए, फॉर्म अगर सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 चाहिए, हाउस रेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रूफ चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। हमने क्या, स्टार्ट करते हैं। अब इसने पूछा, क्वेश्चनर डाला हुआ है एक, क्या आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस वजह से आप ITR फाइल कर रहे हो, क्या टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यस। ठीक है, या इसमें से कोई रीजन है तो वो क्लिक कर दो, अदर रीजन है तो अलग। इसकी क्या है कि इसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो हमने कहा जी कंटिन्यू। अब ये 6 स्टेप्स पूरे करने तब आपकी ITR फाइल होगी। पहला स्टेप क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमने जी यहां क्लिक किया, सारी चीज भरी हुई है। ठीक है ना, नेम वगैरह। अब आप इसको चाहो तो यहाँ एडिट कर सकते हो, जैसे हम इनका मोबाइल नंबर एडिट करना है मेरे को, उन्होंने बोला था, तो हमने क्या करा, उनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। कोई भी आपको प्रोफाइल में चेंज करना हो, आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां से अपने
ठीक है जी। फिर ये चीज हमने कंफर्म कर दी प्रोफाइल में। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा? हेलो, सुन रहे हो? सर सेक्शन। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने वेरीफाई हमने कर दी, वेरीफाई पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद इससे क्या पूछ रहा है कि भाई आप क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं जी, हम अदर हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आप किस सेक्शन में अपने आईटीआर फाइल करना चाहते हो। तो ये 3-4 सेक्शन होते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो कौन सा सेक्शन होगा? 191, 139 139, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ये किसके लिए होता है? रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर 139 सब सेक्शन 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिलेटेड रिटर्न रिलेटेड। आफ्टर ड्यू डेट। हाँ, रिवाइज रिटर्न, अगर समय रहते आपने एक रिटर्न भर दी, मान लो कुछ गलती हो गई और आप उसे रिवाइज करना चाहते हो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में। और ये क्या होता है? कंडोलेंस होता है। जैसे आपने रिटर्न फाइल की और फिर वेरीफाई करना भूल गए और उन्होंने क्या करा, आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, आप 120 दिन में आपको वो करना था, आपने नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इधर क्लिक करके कर सकते हो वो आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले। वो आपसे वैलिड रीजन मांगेंगे कि आप किस वजह से रिटर्न लेट हुई। आपने बता दिया हाँ जी मेरे मेडिकल इश्यूज थे, मैं ये हो गया था, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इश्यूज तो आप बाद में फाइल कर सकते हो। देखो फाइल करेंगे अगर, ये तो आप खुद कर दोगे, या फिर वो क्या बोलेंगे, वो आप बोलेंगे कि भाई आप फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू, वो आपको नोटिस इशू करेंगे कि भाई आप क्या करो, अपने रिटर्न फाइल करो। ठीक है, या तो नॉर्मल नोटिस होगा डिफेक्टिव रिटर्न के खिलाफ। सर अभी लास्ट ईयर का किसी का ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो अभी वो ईयर में जाके 119। कंडोनेंस डाल सकते हैं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आप फाइल कर लोगे। ठीक है, अब ये या तो आप खुद कर दो, तो ये 4 सेक्शन है, या गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आपने क्या करा, अगर आपने कोई नोटिस उन्होंने निकाला उसका रिप्लाई नहीं किया और उन्होंने क्या कर दी, डिफेक्टिव कर दिया उसको, तो यहाँ पर ठीक कर सकते हो। फिर अगर उन्होंने बोला कि भाई हम, आप अपनी रिटर्न आपने क्यों फाइल नहीं की, उनको हम आपको नोटिस करते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करो, तो यहाँ ये करोगे। या फिर उन्होंने आपकी असेसमेंट कर दी, सेल्फ असेसमेंट, तो यहाँ पर करोगे। तो ये सारे क्या है, सेक्शंस हैं जिसके सेक्शन के अंदर आपको फाइल करनी है। अभी फिलहाल इसका सेक्शन क्या है, रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ठीक है, हमने चूज कर लिया जी। अब आर यू ऑप्टिंग, आपको पता है इनकम टैक्स में अब 2 टैक्स रिजीम आ गई है नई नई, है ना। तो पूछा गया कि आप क्या न्यू ऑप्ट कर रहे हो, तो बोला जी नहीं, हम तो ओल्ड बन जाएंगे। ठीक है, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेड, आपने किसी को ऑथराइज कर रखा फाइल करने के लिए? नहीं जी नहीं। सर ये सपोज कि दोनों ऑप्शन है, उसके अंदर बेटर कौन सा रहेगा, कैसे पता चलेगा? कौन सा दोनों ऑप्शन? कैलकुलेट। हाँ, ये जब भी मैं इनकम टैक्स का रेट बताऊंगा ना, तो मैं एक्सेल की मैंने शीट बना रखी है जो आपको कैलकुलेट करके बता देगी, और मेरे टेलीग्राम में आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल भी जाएगी, वो शीट गे रखी है। आप सिर्फ उसमें इनकम और एग्जम्पशन डाल दो, वो नीचे कैलकुलेट करके बता देगी कि इस ओल्ड के हिसाब से क्या टैक्स बन रहा है और न्यू के हिसाब से क्या बन रहा है और बेनिफिशियल कौन सा है। वैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी अवेलेबल है कंपेरिजन, वो एक्सेल शीट है, आप ऊपर करके देख लेना। बाकी जब मैं टैक्स के बारे में मतलब ये बताऊंगा ना, लिमिट के बारे में, जो अपना टैक्सेशन है, स्लैब्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे शीट डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि वो रिटर्न काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 अकाउंट, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अकाउंट कितने भी ऐड कर सकते हो, पर एक अकाउंट मिनिमम होना चाहिए। पर इसका क्या है, इनका पिंकी जी का एक ही अकाउंट है, ये देखो, तो यही अकाउंट है, तो एक ही इनका क्या है, वो इनका प्राइमरी अकाउंट है यही। तो हमने इसको क्या कर दिया, कंफर्म। देखो जी, 6 स्टेप्स थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ ना पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कंफर्म हो गया। आपको सारी चीजें कंफर्म करते हुए जानी है। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी, ग्रॉस टोटल इनकम को क्लिक करते हैं। ये पूछ रहे हैं
कि क्या आप सैलरीड हो, है ना, सैलरी एग्जम्पशन, नो, ये सैलरी है ही नहीं, तो ये सारी इंजेक्शन, ये सारी एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगी जी, हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो सैलरी कितनी होगी इनकी, पहला हेड क्या आ रहा है, सैलरी कितनी होगी इनकी, सैलरी 0, सैलरी में कुछ है ही नहीं। अब ITR 4 अभी फिलहाल किस किस के लिए आ रहा है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस। सैलरी इनकम कितनी है इनकी 0, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है 0, तो अब सारी डिटेल कहां आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हमने ऐड किया है यहां पर डिटेल। अब देखो ITR जो प्रेजम्पशन इनकम है, प्रेजम्पटिव इनकम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके केस में क्या कौन सी भरते हैं, ITR 4 भरते हैं। वो तीन तरह से होता है। एक तो बिजनेस इनकम हो गई, तो यहाँ आएगी, प्रोफेशनल इनकम हो गई। बिजनेस इनकम के लिए कौन सा सेक्शन था, याद है आपको, 44 AD, और प्रोफेशनल के लिए कौन सा है, 44 ADA, जिसकी रिटर्न मैं आपसे भरवाऊंगा, और गुड एंड कैरिज के लिए 44 AE। आज हम रिटर्न किसकी भर रहे हैं, 44 AD, है ना। तो इनके बिजनेस का नेम क्या है, इनके बिजनेस का नेम इन्होंने रखा हुआ है, पिंकी के नाम से ही काम करते हैं ये। ठीक है, बिजनेस कोड क्या है, इन्होंने बिजनेस कोड को है 21008। अदर सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, क्या बताया था मैंने आपको कि 44 AD में क्या होती है, आपको अपनी ग्रॉस रिसीव डालनी होती है, किससे, बैंक से या कैश से। अब ये देखो क्या पूछ रहे हैं, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट को 2 भागों में बांटा है, A एंड B। ए में क्या लिखना है आपको, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, मतलब जो आपके बैंकिंग मोड से पैसा आया है वो तो आपको यहाँ लिखना है, और अदर मोड से मतलब कैश रिसीट यहाँ लिखनी है ना। तो इसके पास बैंकिंग मोड से जो पैसा आया है इनके पास कितना है, देखो जी, ये हमने पहले ही डिटेल इनसे बना रखी है मांग के। बैंकिंग मोड से कितना पैसा आया है, 6,98,540 रुपए। ठीक है, यहां पर आ गया 6,98,540 रुपए, किससे आया ये, बैंकिंग मोड से। और कैश में कितना आया जी, 92,400 रुपए। 400। तो हमने यहां भर दिया 92,400 रुपए। अब देखो गवर्नमेंट ने बड़ी स्मार्टनेस से क्या बोला कि कैश जो बैंक में पैसा आया है, आप समझो जरा इस लाइन का मतलब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6% ऑफ A1A, 6% ऑफ 1A, मतलब 1A जो बैंक में पैसा आया है उसका मिनिमम कितना परसेंट दिखाना है, 6%, और जो कैश में पैसा आया है उसका कितना दिखाना है, मिनिमम 8%। अगर आप उससे नीचे का अमाउंट डालोगे तो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देखो, इफ इनकम इज लेस देन 6% ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक, तो तो क्या बोला गया है ना, इट इज मैंडेटरी टू हैव ए टैक्स ऑडिट अंडर और 44 AB, प्लीज यूज ITR 3। अगर आपका क्या करना है, अगर आप 6% से कम प्रॉफिट दिखाओगे तो कौन से ITR भरोगे, ITR 3 भरोगे, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, यहां पर भी बोला गया कि अगर आप 8% से कम दिखाओगे तो आप क्या भरोगे, ITR 3 भरोगे। तो इन्होंने कितना दिखाया जी, इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, देखो बुक प्रॉफिट कितना दिखाया है, ये ग्रॉस रिसीव आ गई, ये इन्होंने दिखाया है 382,500, मतलब हम दोनों को इनको अलग अलग करना पड़ेगा। कितना कितना प्रॉफिट है, 48.36, हाँ हाँ है ना। यस। तो इसका अगर 48.36 करेंगे, इसको इस रेशो में बांटना, जरा बांट दोगे,
जो बैंक से पैसा आया कितना आया है 6,98,540 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, इसको इस रेशो में, ये हमने परसेंटेज निकाली, कितना आ गया 3,37,813 रुपए। ठीक है, और जो कैश में आया है उसका क्या आ गया 92,400 को क्या करेंगे 48%, तो आ गया 44,356 रुपए। ये चीज समझ में आई? हेलो? ये चीज समझ में आई आपको? नहीं सर, ये क्या किया सर आपने? देखो आप सुनो, इनको इतना पैसा तो कैश में आया और इतना पैसा बैंक में आया, इन दोनों को टोटल किया तो कितना आ रहा है 7,90,940 रुपए। ये बोलते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कितना परसेंट हुआ है 48%। कितना प्रॉफिट हुआ है 48%। तो हमने इसका 48% निकाल के यहां लिख दिया और इसका 48% निकाल के यहां लिख दिया। गवर्नमेंट देखो पॉइंट 1 में क्या लिखना है, रिसिप्ट, कैश में कितनी रिसिप्ट है और बैंक में कितनी। तो पॉइंट 1 में हमने लिखा बैंक में हमारी रिसिप्ट कितनी है 698 और कैश में कितनी है 92,400 रुपए। अब गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें आप क्या लिखोगे, ये तो आपकी होगी ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर, और ये क्या हो गई आपकी प्रेजेंटिव इनकम या आपकी इनकम। अब गवर्नमेंट ने यहाँ क्लॉज डाल दिया कि फिर जो प्रेजेंटिव इनकम है, जो आपके बैंक में पैसा आया है, ये बैंक में पैसा आया है, उसका मिनिमम आपको कितना दिखाना है 6%। हम कितना दिखा रहे हैं 48%, 48%। तो गवर्नमेंट बोलती है हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ कैश से कितना पैसा है 92,400 रुपए, हम गवर्नमेंट बोलती है कितना दिखाना है मिनिमम 8%, हम कितना दिखा रहे हैं 48%। इसको प्रॉफिटेड हुआ है तो ये आ गया, इसका आप इसका 48% निकालोगे तो ये आएगा और इसका 48% निकालोगे तो ये आएगा, और इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा अपना, ये हमारी क्या आ गई इनकम, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है जी, हमने ऊपर क्या देखा, पहले नाम भरा है ना, पहले नाम भरा इनका, फिर इनकी सर्विस भरी, फिर ये देखा कि कहां कहां से इनको क्या क्या ग्रॉस रिसीप्ट आ रहा है। हमने क्या कर दिया सेव। ठीक है जी, देखो जी सैलरी इनको नहीं आ रही है, जीरो है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, जीरो है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये आ रही थी ना 3 BSc, अभी तो हमने ऐड किया है अंडर सेक्शन 44 AD है ना। 44 AD नहीं है, वो अभी आपको बताया नहीं है, प्रोफेशनल के लिए होता है, और 44 AE किसके लिए होता है गुड्स कैरेज के लिए, तो वो इनकम नहीं है। इसकी कितनी इनकम है सिर्फ 44 AD में। अब इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, इनको बैंक से क्या मिला है इंटरेस्ट मिला है। देखो इनकी इनकम क्या हो रही है अदर सोर्सेज से, कितनी हो रही है 51,653 रुपए। अदर सोर्सेज क्या है बैंक इंटरेस्ट, क्या मिल रहा है इनको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 51,653 रुपए। ठीक है, तो बैंक का इंटरेस्ट क्या जाता है, देखो डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यस, कितने की 51,653 रुपए, 51,653 51,653, ये हमने फाइल कर दिया। अभी पूछ रहा है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम और डिपॉजिट इन बैंक, नो नो। सर इसमें जितने भी हमारे बैंक अकाउंट है उन सबकी टोटल करके सबका, हाँ सबका टोटल करके एक ही बारी में डालना है। सेविंग से, सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आया है, हमने इसके लिए क्या करी है, इसके लिए कैलकुलेशन की है। देखो हमने कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है कि बैंक में कितना पैसा आया, कैश में कितना और इंटरेस्ट से कितना पैसा है ना। इसकी हमने एक्सेल में कैलकुलेशन की, कहां से की, जिनसे बैंक स्टेटमेंट मंगाई। ये देखो इनकी बैंक स्टेटमेंट मंगा रखी है और यहां से सारी चीजों को कैलकुलेट किया है, समझ रहे हो। सर इसमें सिर्फ सेविंग ही आता है, करंट नहीं आएगा। हैं
सेविंग ही आता है, करंट नहीं आएगा ना। करंट आता है, करंट तो बेसिकली interest मिलता है ना। बिजनेस के लिए होता है, बट इन्होंने करंट अकाउंट खुलवा नहीं रखा, इनको बोला है कि करंट अकाउंट खुलवाओ, ये सेविंग से अपना काम करते हैं, जो कि सही नहीं है। सेविंग अकाउंट होता है सेविंग के लिए, करंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, पर ये बिजनेस में कर रहे हैं, तो हमने इनको सजेस्ट किया है कि आप क्या खुलवा लो, करंट अकाउंट खुलवाओ जल्दी से जल्दी। ठीक सर है? करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। नहीं, करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। कोटक महिंद्रा बैंक ने बीच में स्टार्ट किया था कुछ देना, अभी फिलहाल पता नहीं दे रही है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं, पर ठीक। मिलता नहीं, जर्नली नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये डिटेल सारी बनाई है। ओके, हमने क्या करा, यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम डाल दी। ये कौन सा, देखो, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, हाँ जी हाँ डाल दी। तो डू यू हैव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स इन बैंक, तो इनको बोला एफडी की, पोस्ट ऑफिस कोई डिपॉजिट है, नहीं है जी। आपकी कोई फैमिली पेंशन आती है, नहीं है। कोई इनकम टैक्स रिफंड है, नहीं है। एनी अदर, कुछ भी नहीं है। तो हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब देखो दो चीजें हो ये गई। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसका ऑप्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही होगा ना। हाँ, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होगा, नहीं कंपनी के लिए। वो जो जो जैसे कंपनी ने कोई एफडी करा ली है, अच्छा तो एफडी के केस में इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, ठीक है। कंपनी भी तो एफडी करा सकती है अपनी। ठीक है ना, तो ये इनकी टोटल इनकम आ गई कितनी, 433,818। ठीक है, 433,818। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, डिफरेंस आ क्यों आ रहा है डिफरेंस? अच्छा, ये 382 है ना, हमने वहां 48.36 था ना, हमने 48% ले लिया था वहां, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। तो ये कितना आ रहा है, 424। देखो यहां था ना 48.36 था, यस सर। तो हमने ना 48% ले लिया था। या तो इसको चेंज करते हैं, रुको, नहीं तो फिर वो मैच नहीं होगा। ये ना 382 है, यहाँ पर कितना आ रहा है जी, 382,500। तो ये हमें ना, चलो जी, ठीक है, फ्रिक्शन में नहीं आ सकता। 382,503 डाल दिया हमने। तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 4,34,156। अब कौन कौन से हेड से इनकम आई है बताओ? सर इंटरेस्ट आया बैंक से और हम्म, उस बिजनेस से आया पैसा। बिजनेस से आया पैसा। बिजनेस में कौन से सेक्शन में हम कर रहे हैं, 44 एडी में, जिसमें 44 क्या AD करना है, प्रेजेंटिव इनकम को दिखाना है। ठीक है, सैलरी से इनकी कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकी कोई इनकम नहीं है। और अगर ये बोलता है कि 6 और 8% से कम प्रॉफिट है, तो कौन सी आईटीआर जाती, 3। 3। इनको कर दिया हमने कंफर्म। अब दो चीज कंफर्म हो गई, देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई और ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है। ठीक है, यस सर। अब क्या है, डिस्क्लोजर और एग्जम्पशन। अब एग्जम्पशन कुछ मिलेगी क्या इनको, कुछ फाइनेंशियल, अब इन्होंने जो बना रखा है ना प्रेजेंटिव बेसिस पे, तो इन्होंने बोला कि कुछ चीजें आपको डालनी है, वो फाइनेंशियल पर्टिकुलर बिजनेस, कुछ चीजें मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या क्या है, देखो 4 चीजें मैंडेटरी हैं। बैलेंस शीट वाली। हाँ, ये लमसम डाल रखी है, 4 चीजें मैंडेटरी हैं। कौन कौन सी, सन्ड्री क्रेडिटर, तो इनका कोई सन्ड्री क्रेडिटर नहीं है। इन्वेंट्री जी नहीं है। डेटर नहीं है। इनके पास क्या है, बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस कितना है जी इनका, बैंक बैलेंस देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बैंक स्टेट। बैंक स्टेटमेंट पे। कौन सा बैलेंस भरेंगे, 31 31 मार्च। मार्च। 31 मार्च को देखो जी कितनी पेमेंट है, बताना जरा देख के, 17,44,886 रुपए, है ना, ये वाली है 17,44,846 रुपए।
₹886, 17,44,886 रुपए। ठीक है, फिर कैश इन हैंड बनना है। कैश किसके कितना था इनके पास 31 मार्च को, ये हमने डिटेल भर दी। ठीक है ना, जिसपे संडे देखो, जिसपे मैंडेटरी है कितना देना है, कितने का सामान रखा है, कितना लेना है, और कैश का क्या बैलेंस है, तो हमने कर दी। इसका कुछ अटैचमेंट देना है सर? है इसका कुछ अटैचमेंट देना है? नहीं, कुछ नहीं देना यार। अटैचमेंट देंगे तो ITR 3 नहीं भर देगा। अगर उसने अकाउंट्स बनाए होंगे प्रॉपर तो कौन से ITR 3 भर देगा। अकाउंट्स तो बनाने ही नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं, नो अकाउंट केस, तभी तो ITR 4 भरते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला कि 3-4 चीजें दे दो, तो इन्वेंट्री 0 है, सारी चीजें हमने दे दी। फिर इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉसरी रिपोर्टेड फॉर GST, तो ये GST में रजिस्टर्ड है ही नहीं। ठीक है, यस सर। एग्जम्पशन, इफ यू हैव एनी एग्जम्पशन इनकम, नहीं, हमने क्या कर दिया, कंफर्म। 3 चीज कंफर्म होगी जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन नंबर, ग्रॉस टोटल इनकम, कहां से इनकम आ रही है, और एग्जम्पशन आ गई। अब एग्जम्पशन के बाद क्या आता है, डिडक्शन। आपने कुछ डिडक्शन दे रखा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन, नहीं, कोरोना काल में आपने डोनेशन दी हो तो डोनेशन इन्होंने नहीं दी है, इन्हें कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया है। इनका ये आएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 80, कितना आएगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप लेगा शायद, 10,000 का आता है। ये कितना आता है जी, 10,000। सर क्या मतलब है इसका, कोई सीनियर सिटीजन की पेंशन आ रही है? एक मिनट, ये है, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट केस ऑफ अदर, सर वो दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा, ये वो आई पे क्लिक हो रखा है ना। लोअर ऑफ दिस फील्ड शुड बी लोअर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफर्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 10,000 रुपए। ये बोल रहा है कि जो इनको इंटरेस्ट की इनकम कितनी हुई थी, 51,000, तो उसमें से 10,000 की छूट मिलती है। कितने की छूट मिलती है, 80 में कितने की मिलती है, 10,000 की। बाकी इसकी कोई डिडक्शन नहीं है ना। कोई मेडिकल की होती है ATC में आती है, कोई LIC वगैरह की पेमेंट नहीं है ये। तो ये है, अब ये ले क्यों नहीं रहा, वार्निंग देखो, डिडक्शन इट इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर तो है नहीं, हमने क्या कंफर्म। सर इसका मीनिंग क्या है, टोटल ऑफ अमाउंट, ये फॉर्म 16 कहां से आ रहा है, तो जो गड़बड़ हो रही है, देखो जरा क्या हो रही है। ये कहाँ है, एज पर फॉर्म 16, पुरानी वाले उसमें ना 10,000 रुपए की डिडक्शन अपने आप भी ले लेता था। ये सारी डिडक्शन मिलती है। चलो उसको ऐसे ही करके देखते हैं, क्या पता वो अपने आप डिडक्शन जैसे पुरानी ITR में था वही ले ले। यानी सर ब्लैंक छोड़ दिया था? नहीं, वो 10,000 ना ऑटो प्री फिल्ड हो जाता है अपने आप, पर यहाँ लिया नहीं है। हुआ नहीं सर। 1 मिनट और, अभी देखते हैं, रुको। फिर हम क्या जाएंगे, देखो सबसे पहले हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन बनी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर दी, एग्जम्पशन को देखा, कोई एग्जम्पशन नहीं आती है, डिडक्शन भी देखा, कोई डिडक्शन नहीं है, फिर यहाँ टैक्स पेड पे आ गया। तो टैक्स पेड इनका क्या आ रहा है,
टैक्स पेड कुछ भी में नहीं, हाँ कुछ भी नहीं आ रहा सर, जीरो। क्यों? नहीं बना होगा सर टैक्स। हाँ, देखो जी, देखो अब वेरीफाई यार टैक्स लायबिलिटी डिटेल 1 क्या तो वो है। डिडक्शन में वो 10,000 नहीं आया सर। एक मिनट देखते हैं ना, फिर देखेंगे क्यों नहीं आया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जीटीआई कितनी आ गई इनकी? 434। 434 कैसे आई जी? जी ऐसे आई। कैसे आई? 382 तो 44 एडी से, और 51,000 रुपए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 434। ठीक है, और 2-3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इग्नोर करो उसे। 434 156 आ गया, डिडक्शन जीरो आ गई, है ना। टोटल इनकम इतनी आ गई। टैक्स पेबल कितना बनता है? 9,208। 1908। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है? एक रिबेट देती है गवर्नमेंट कि जिसकी लायबिलिटी, जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, उसको 12,500 12,500 का सर रिबेट मिलता है। मिलता है ना 87A में। तो इसके टैक्स ही 9,208 है, तो बोला पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा रिबेट में? एकदम सर। क्या मिल जाएगी? पूरी की पूरी रिबेट। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ बनी ही नहीं, है ना। इसको यहाँ कंफर्म करना है। अब एक चीज जो हमें रह गई, जो हमारी रह गई, हमें नहीं आई थी, उसे देखना है क्यों नहीं आ रही है। अब हम जर्नल इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि कहीं हमने इसका एम्प्लॉयमेंट नॉट एप्लीकेबल भरना है यहाँ पर, है ना। तो नॉट एप्लीकेबल, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो नॉट एप्लीकेबल भर के देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो अदर आना चाहिए, फिर ले लेगा। सर इसके अंदर वो सीनियर सिटीजन नहीं नहीं रुको, कुछ माइनर से प्रॉब्लम है, आप भी देखो जरा। साइट की गलती ना हो। है आप कहते हैं सर साइट में भी दिक्कत आ रही है कई जगह। नहीं नहीं, हाँ हो सकता है, पर इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ से पकड़ रहा है? बार बार ये क्यों दिखा रहा है ये? मोर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर तो है ही नहीं ना ये। यस सर। जॉब थोड़ी ना करते हैं जो एम्प्लॉयर आएगा। बट सर इसमें ऐसा लिखा है अदर देन रेसिडेंट ऐसा लिखा है। देखो अब आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम 434 156, 10,000 क्या है डिडक्शन। कैसे आया सर? क्या कैसे? इंटरेस्ट अरे ऑन सर, सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। ठीक सर है, आपने मैंने वहाँ डाल दिया confirm कर दिया तो आ गया। है। वहाँ आपने कंफर्म कर दिया वार्निंग के बाद हाँ तो आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब ये क्या पूछ रहा है? सारी चीजें OTP हमने भर दी है। क्या पूछ रहा है? वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी। तो ये आईपी प्लेस का आईपी होता है ना, हमारे सिस्टम का जो आईपी होता है वो पकड़ लेता है। यस आई सेल्फ, है ना। यस सर। ये कंफर्मेशन मांग रहा है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो हम एक बार प्रीव्यू करेंगे इसको। देखो जी, ये हमारी रिटर्न है ITR 4 और को क्या बोलते हैं? सुगम भी बोलते हैं, सुगम। है ना।
इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरनी होती है, इंडिविजुअल या HUF, और फॉर्म कौन सी अदर देन LLP ये भर सकती है, जिसकी क्या है इनकम 50 लाख तक है, और किस सेक्शन में, प्रेजेंटिव 44 इनकम की। AD 44 AD ADA प्रोफेशनल के लिए होता है, ये बाद में देखेंगे। कौन सा असेसमेंट है यार, 21-22, ये रिटर्न की एक तरह से कॉपी बन के आ गई। नेम क्या है, पिंकी, ये इनका पैन नंबर, ये सारी डिटेल आ गई। कौन सी सेक्शन में भर रहे हैं, 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में भर रहे हैं, बिफोर और ऑन ड्यू डेट। ठीक है ना। सर आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट एप्लीकेबल ही रहने दिया कहाँ है नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे A19। देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई ये कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ये सैलरी थोड़ी ना है अच्छा ठीक है सर ठीक। है ना। हाँ जी ठीक है सर। ये बिजनेस कर रहे हैं ना अपना, तो ना तो ये भी किस में डालोगे आप, ना सेंट्रल ना स्टेट ना पब्लिक ना अदर्स में डाल सकते हैं हम, या नॉट एप्लीकेबल में डाल सकते हैं, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना। या किसी ने पूछा कि हाँ सेक्शन 115 BAC में कि भाई आपको न्यू टैक्स रिजीम लेनी है या ओल्ड, तो हमने बोला हमें ओल्ड ही लेनी है, क्योंकि न्यू लेंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें कुछ, ये फॉर्म अभी लाइव नहीं होगा, 10(1)(i) when e इसमें कुछ डिटेल आपको फिल करनी होती है। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम आ गई कितनी, 382,503, है ना। फिर ये अदर सोर्सेज की ऐड हुई 51,000 रुपए, तो टोटल कितनी हो गई, 434,156, और कुछ नहीं है इसमें। फिर एक डिडक्शन थी कितनी, इंटरेस्ट की, सेक्शन 80TTA में इंटरेस्ट की इनकम मिलती है, मतलब इनकम कितनी है 51,000 रुपए, 51,653 रुपए, पर इसकी डिडक्शन कितनी मिलती है, मैक्सिमम 10,000। तो इसका क्या मतलब हो गया, ऊपर हमने ऐड कितना किया है 51,653 रुपए, और माइनस कितना कर रहे हैं 10,000, तो रेस्ट पे क्या लग जाएगा, टैक्स। इसमें क्या आ गया, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 4,24,160। इस पे कितना टैक्स बनना, 8708। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपकी GTI 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी देखो कितनी GTI आ रही है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है 420, तो ये 5 लाख से कम हो गया, 5 लाख से कम हो गया तो इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। लगेगा कैसे नहीं, उनका कहने का मतलब था कि जो भी टैक्स लगेगा 12,500 रुपए तक हम उसको क्या कर देंगे 87A में लेस कर देंगे। तो यहाँ तो टैक्स बनाया और यहाँ लेस कर दिया, लेस करने के बाद लायबिलिटी कितनी आ गई 0। बैंक डिटेल डाल दो, ठीक है ना, सर्विसेज डाल दो, जो डिटेल आपके ऊपर ये देखो इंफॉर्मेशन है वो सब हमने जो भरा है वही सारा पूरा फॉर्म बन के आपके सामने आ गया। ठीक है, सारी सर डिटेल इसके डाल अंदर दी। कुछ TDS नहीं है, नहीं है TDS, वो तो हमने 26 अगर ईयर्स में TDS देखा था होता ना, तो रिफंड आता ना। तो रिफंड आ जाता। करवाऊंगा, ये बहुत सिंपल ITR करवाई, इसको थोड़ा और भी अच्छी तरह कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, थोड़ा चीजें आप पकड़ने लग जाओ ना, फिर धीरे धीरे करूंगा। ठीक है, ये पूरा ठीक है। फॉर्म आ गया, हमने फॉर्म को कर दिया वैलिडेट, है ना। वैलिडेट करने के बाद देखो क्या हो गया, प्रोसीड टू। अब इसको क्या कर सकते हो आप, वेरीफाई भी कर सकते हो, रिटर्न होगी फाइल। इसको अब क्या करना है, आधार OTP से वेरीफाई करना है। 3 तरीके होते हैं, क्या बोलो, वेरीफाई कर दो, ठीक है ना, आधार OTP से, बैंक से, या डीमैट अकाउंट हो, या आप वेरीफाई अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो, तो बाद में कर देना, ठीक है। या फिर आप वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, प्रिंट निकालो, साइन करो, देखो यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ और वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग। आप क्या कर सकते हो, साइन कॉपी को ITR V भेजना है, कहाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय नॉर्मल और स्पीड पोस्ट विद इन 120 डेज। और लोग बाग क्या करते हैं, रिकमेंड गवर्नमेंट ने किया है कि आप ऑनलाइन ये चूज करो ऑप्शन। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारी क्या हो गई, रिटर्न फाइल हो गई। अब अगर हमें ये देखना है रिटर्न फाइल हुई है तो हम कहां जाके देखेंगे, व्यू तो फाइल। सर अभी ये E-वेरीफाई के बाद रिटर्न अभी फाइल हो रखी है। देखो जी,
फाइल नहीं हुई है अभी ये। ये क्या पूछ रहे हैं? पहले वाला ही पूछ रहा है सब। वेरीफाई एंड सबमिट। मतलब आप जब वेरीफाई कर दोगे इसको तभी ये सबमिट मानी जाएगी। ओके। देखो इन्होंने कुछ एरर बताई है, अभी फाइल नहीं हुई है। क्या एरर है? अमाउंट पढ़ो। amount of gross salary Salary. declared in scheduled salary is less than the amount of gross salary declared in scheduled TDS 1. अभी देखो ग्रॉस सैलरी, ये तो है ही नहीं इसका। और सर ये दिक्कत अभी आई है, पहले तो आ ही गया था ई वेरीफाई का। हाँ हाँ, ये कुछ अभी आई है। ये थोड़ा सा पोर्टल के इश्यूज हैं, 90 तरह के ऐसे इश्यूज हैं जो वहां पर क्या किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें जाना होगा। देखो इस पॉइंट को पढ़ रहे हो आप? ये लिंक है कहां से? टीडीएस डिडक्शन से। कहां से लिंक है? टीडीएस। अब ये जीरो ले नहीं रहा। क्या बोल रहा है अभी यहाँ पर? ये अब ये चीजें यहाँ से लिंक हो रही है, कहाँ से सर वो प्रीफिल डेटा में से आ रही है क्या? हैं? प्रीफिल डेटा में से आ रही है क्या? देखते हैं अभी, रुको। यहाँ से देखो क्या है, ऑन सैलरी। यहाँ पर अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा हो ना, उसकी डिटेल भरनी पड़ती है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर सैलरी, अब यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ हमने क्या कर दो, चलो यहाँ तो सब जीरो है। अच्छा, व्यू एंड सबमिट।
अब नहीं आ रहा सर। मान लो लिख देते हैं बाहर में करूँ, तो क्या लिख के आ रहा है? Please note that once you submitted the return, you can मॉडिफाई नहीं कर सकते सर अब दोबारा। हाँ, देखो अब यहां तक हम पहुंच गए थे। ये बोल रहा है या तो अभी कर दो या आप बाद में व्यू करना, अभी सबमिट कर दो। क्या बोल रहा है? ई वेरीफाई या तो अभी कर दो साथ साथ, या क्या कर देना, ई वेरीफाई बाद में कर देना। तो हमने कहा हम बाद में करेंगे। और ये क्या पूछ रहा है? प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट दिस रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। तो हमने क्या कर दिया, सबमिट। सर वो ग्लिच ही था ना इसका, अभी जो हाँ, दिख रहा इसी का ही पोर्टल की प्रॉब्लम थी। अब क्या लिख के आ रहा है? स्टिल नीड टू बी वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब हमने यहाँ क्या कर लिया, ये हमारी क्या आ गई, ITR V। है। पर यहाँ डिटेल नहीं आएगी अभी। बताओ क्यों नहीं आएगी? अभी फाइल नहीं हुई ना सर, फाइल हो गई रिटर्न। तो अभी वहां तक पहुंची नहीं बैंक। नहीं, वेरीफाई होने के, वेरीफाई देखो ये ना, ITR V, असेसमेंट ईयर 21-22, पिंकी पैन नंबर किस सेक्शन में, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो ये फाइल हो चुकी है। कब फाइल हुई? ये 10 तारीख, 10 अगस्त है ना आज। यस ये सर। फाइल हो रखी है, पर यहाँ पर ITR V में जो इनकम की डिटेल आती है ना, वो डाउनलोड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब आप इसको वेरीफाई करोगे तब वो डाउनलोड होगी पूरी। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये कौन सी ITR थी? ITR 4। बड़ी सिंपल सी और बहुत ही मिनिमम डिटेल के साथ ये ITR है। ठीक है, आया भवेश कुछ समझ में? यस सर। प्रैक्टिस की और जरूरत है पर, है ना? तो और भी ITR करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। देखता हूँ एक प्रोफेशनल की भी देखेंगे, 44 ADA में आए, या सैलरी ITR 1 कराएंगे। सर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सी होती है? ITR 3 3। और 5-6। ठीक है। ठीक है, ये फाइल कर दी। अब इसको हम वेरीफाई भी करा सकते हैं। वेरीफाई कैसे कराओगे आप? यहां गए और ई वेरीफाई रिटर्न, कौन सी जो अभी हमने भरी थी, है ना? यही भरी है ना, असेसमेंट ईयर 21-22 की ई तो सर इसकी 18-19 की भी वेरीफाई नहीं हो रखी? हाँ, 18-19 की वेरीफाई नहीं हो रही। और चीज देखो, अब देखो 18-19 की वेरीफाई नहीं हुई है इन्होंने, तो इनकी रिटर्न जरूरी इनवैलिड हो गई होगी। ठीक है सर। देखो, देखें ITR, देखो 18-19 की देखते हैं एक बार, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अठारह उन्नीस, ये तो इनका फॉर्म आ गया, एक्नॉलेजमेंट। वेरीफाई तो हो रखी है। देखो वेरीफाई नहीं हुई है, नहीं वेरीफाई होती होती यहाँ लिख के आता ना, वेरीफाई नहीं हुई है, पर इनवैलिड भी नहीं की है अभी तक इन्होंने। तो ये वाली भी हम वेरीफाई करवाएंगे। अब वेरीफाई में कुछ नहीं करना होता, करना क्या होता है, यहाँ जाओ, ई वेरीफाई रिटर्न करो। ठीक है, ई वेरिफिकेशन करो। यहाँ तो आ जाते हैं, पुरानी फाइल का रिटर्न आ गया। जैसे अब 10 अगस्त को हमने फाइल किया है ना, ये सारी डिटेल आ गई। अब हमने रिटर्न वेरीफाई करनी है, तो वेरिफिकेशन रिटर्न में जाओ। ये अच्छा 18-19 बोला है ना, हमने 21-22 की करनी है। किससे करनी है? आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो हमने ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, आधार OTP जनरेट होगा। यस। ठीक है, और ये आधार OTP यहाँ डाल देना है। ठीक है सर।
ठीक है, डालते क्या हो जाएगा, वेरीफाई, वेरीफाई। वेरीफाई डालते क्या हो जाएगा, ITR V डाउनलोड हो जाएगी। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तो ITR V डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि लोग बाग क्या करते थे, ITR V पहले डाउनलोड, अब जैसे पुरानी 18-19 की पड़ी हुई है ना, इसी वजह से पड़ी हुई कि ITR V तो आपने डाउनलोड कर ली, आपने वेरीफाई करी नहीं करी पर आपको वो मिल गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले वेरीफाई करो तभी ITR V डाउनलोड करना। वो ITR V होती है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यहां से ये हो जाएगी और ये प्रोसेस पूरा इनकम टैक्स का पूरा हो जाएगा। फिर आप यहां जाओगे और यहां पर क्या देख सकते हो, व्यू फाइल्ड रिटर्न, जो पहले इन्होंने रिटर्न फाइल किए है, देखो 20-21-22, 20-21, 19-20, ये सारी डिटेल आ रही है इनकी। पिछले 6 साल की रिटर्न, 6-7 साल की रिटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या थी, ITR 4 अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है जी, चलो बाय, अगली क्लास में फिर कल की क्लास में और देखेंगे।